धार्मिक नगरी अयोध्या में कोविड प्रोटोकॉल के बीच अयोध्या के मस्जिदों में नमाज अदा कर दुआ पढ़ी गई और एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाई दी गई। बकरीद के मौके पर नमाज अदा कर इकबाल अंसारी ने देश में शांति और इस महामारी की समाप्ति की दुआ मांगी। तो नमाज पढ़ने के बाद में हम पूरे देश दुनिया के लिए और आम मुसलमानों के लिए, सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मेरे पास पड़ोस का हो, सबके लिए हम लोग एक दुआ करते हैं। अगर कोई परेशानियां हैं मुल्क में तो उसके लिए भी हम लोग दुआ मांगते हैं कि अगर हमारा देश खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं। और हम तो आज पूरे देश दुनिया के लिए, कोरोना ऐसी बीमारी के लिए भी आम पूरे जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये दुआ किया है कि बीमारियाँ हमारे देश से चली जाए। अयोध्या में बीकापुर ब्लॉक पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा को उप जिलाधिकारी केडी शर्मा बीकापुर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान भाजपा के कई कद्दावर नेता मंच पर मौजूद रहे, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में ग्रामीण अंचलों में निष्पक्ष भाव से विकास का कार्य किया जाएगा, जिसका रोड मैप नवनिर्वाचित सदस्यों व प्रधानों के साथ मिलकर जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। पंचायत सदस्य 87 मतलब 87 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। किसमें जो है शपथ जो है गिनाड़ा करा? यहाँ की जो है विदेश हमारी शपथ जो है प्रमुख की शपथ जो है हजूम साहब ने दिलाई और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की हमीद साहब ने दिलाई। अच्छा, दूसरे जो है कार्यकर्ताओं का इसको हारने वाले हमेशा जीतने वाले पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसके लिए हम कुछ कहेंगे। ये जनादेश जो है हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा है। विपक्षी हमेशा जब निराश होता है तो आरोप लगाता है। क्योंकि पूरे जनपद में ब्लॉक प्रमुख जो है एक आध को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जो एक संकल्प था हम लोगों का कि हमारी ग्राम सभा मजबूत हो, हमारा क्षेत्र पंचायत मजबूत हो, जिला पंचायत मजबूत हो, वो मजबूती कार्यकर्ताओं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसका पूरा श्रेय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन मेहनत करके अपने इस भारत देश को, भारत माता को समृद्धशाली, वैभवशाली एवं अक्षुण्ण भारत की जिनकी कल्पना है, इसका श्रेय हमारे सभी कार्यकर्ताओं को है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीजी सुरक्षा बीके सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पूर्व में हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई है, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। वहीं इस बैठक में सीआरपीएफ, पीएससी के अधिकारी समेत खुफिया तंत्र के भी अधिकारी और रेंज के आईजी व जनपद के डीएम, एसएसपी भी मौजूद रहे। कुछ माह पहले हम लोग यहाँ पे बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे। उस बैठक के निर्णय पे कितना कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा हुई और उस बैठक और इस बैठक के बीच में जो समय गुजरा है उसमें चूँकि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति में है, बहुत सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं, तो जो चीज़ें हुई हैं विगत माह में उन पे क्या निर्णय लेने हैं हम लोगों ने बैठकर मौके को देखने के पश्चात निर्णय लिए हैं। और निर्णय यही है कि सुरक्षा के साथ समझौता किए बगैर मंदिर निर्माण का काम निर्बाध चलता रहे, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अयोध्या क्षेत्र के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के निकट मौनी बाबा स्थित बालाजी हनुमान मंदिर के बगल में बने कार्यालय में देर रात्रि चोरों ने ऑफिस का ताला तोड़कर मंदिर का दान पात्र से 25,000 से लेकर 30,000 रुपए, एलसीडी टीवी और गैस सिलेंडर चोरी कर दी। कोतवाली अयोध्या पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। हम सुबह 4 बजे यहाँ पे आए जब, तो देखे कि ताला टूटा हुआ है इसका और इसके ऑफिस के ताले टूटे हुए हैं हमारे घर के। तो देखे यहाँ दान पत्र भी हम मंदिर का यहीं सुरक्षित होने के नाते यहाँ पे रख देते थे उठा के रात में कि यहाँ सुरक्षित रहेगा। और दान पत्र का ताला तोड़ के और दरवाजे का कुंडा तोड़ के दान पत्र में लगभग 25-30 हज़ार रुपये था, वो भी उठा ले गए। अभी हम जल्दी में 29 तारीख को यहाँ भंडारा किए थे, जबकि काफ़ी चढ़ावा हुआ था, इस दान पत्र में ही रखा था, उसको भी उठा ले गए। और यहाँ पे ये जान लीजिए लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर लगभग 4-5 चोरियाँ हुई हैं।
मंगलवार को सोहावल ब्लॉक में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह अयोध्या पहुंचे। यहां भाजपा विधायक शोभा सिंह चौहान और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के नेता एसी कमरे में बैठकर सिर्फ ट्वीट कर रहे थे, तब प्रदेश सरकार ने जनता के जीवन रक्षा के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा। ये मोदी और योगी सरकार ही है जो जान जोखिम में डालकर जनता के लिए काम कर रही है। विपक्ष के लोग पहला ऐसा विपक्ष है कि जो घरों में बैठ करके केवल ट्वीट कर रहा है, कहीं सड़क पर नहीं निकल रहा है। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर जा करके लोगों का किस तरह सेवा की, कितने लोग इसमें अपने जान को जोखिम में डाले। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री मर गए, हमारे 6 विधायक मर गए, लेकिन किसी भी विपक्ष के व्यक्ति को आपने कभी देखा कि सड़क पर आकर के जनता की सेवा करते हैं? आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है कि आज जनता के लिए काम कर रही है, अपने जान को जोखिम में डाल रही है। रायबरेली में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनुबा मौजूद रहे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान जिन व्यापारियों की मृत्यु हो गई है, उन्हें 10 लाख मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। साथ ही कहा कि व्यापार सभा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। और जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही, व्यापारियों को संरक्षण मिला है, व्यापारियों के हितों में कार्य हुए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के साथ धोखा दे रही है, व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, व्यापारियों को एक तरह से उनका व्यापार चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज फिर से हम व्यापारियों का आह्वान करते हैं और व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि आप सब उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। रायबरेली में लालगंज तहसील क्षेत्र के चक चौरहिया गांव के पास NH 232 पर मंगलवार दोपहर बाद उस समय हंगामा हो गया जब मारपीट में घायल हुए युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। इस बीच मौके पर सरैनी कोतवाली पुलिस पहुंच गई। सरैनी कोतवाल अनिल सिंह के समझाने बुझाने पर किसी तरह मामला शांत हुआ। परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15 तारीख को कनकापुर के लड़कों ने बुलाया गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, वो गाड़ी का ड्राइवर है, लेकिन वहाँ पे गाड़ी न चलवाने के बजाय उसको वहाँ पे इतना मारा कि मारते मारते उसको बेदर कर दिया। वो उसकी हिम्मत नहीं थी वहाँ से आने की। हाईलाइट में हम भर्ती कर रखे थे और वो कल की डेट में ये ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आप जाम क्यों लगाए हैं? जाम इसलिए लगाए हैं क्योंकि रायबरेली से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। कानून ने रुपया पैसा खा लिया है, हॉस्पिटल ने पैसा खा लिया है, पैसा खा के सारी रिपोर्ट दबा के उसके बाद बोले इसको ले जाओ, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हम जाम लगा के बैठे हुए क्योंकि हमें कोई इंसाफ नहीं मिला रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से। उत्तर प्रदेश के बलिया में योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा सहित भारत के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा, मुनव्वर राणा और उसके परिवार की तरह जो भी भारत के खिलाफ खड़ा हो, ऐसे लोगों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। साथ ही कांसी राम के बयान अयोध्या के मंदिर की जगह शौचालय बना देने वाली बात पर मायावती से माफी मांगने की बात कही। ये कहना है कि सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांसी राम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। यह है कि 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। कौशाम्बी में PCF के रिटायर्ड कर्मचारी से 7.5 लाख की ठगी हुई है। जानकारी के अनुसार संविदा कर्मियों ने ही सिम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। वहीं SP के निर्देश पर सर्विलांस SOG और मंझनपुर पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं पूरी घटना का खुलासा SP ने प्रेस वार्ता में किया। इन लोगों ने एक रणनीति के तहत जो है इनके पैसे को फ्रॉड के तहत निकालने की योजना बनाई और इनका जो है सिम पहले इन्होंने चेंज किया। जो इनका बैंक से अकाउंट से लिंक था सिम, उसको उन्होंने बंद कराया कंप्लेन करके। इसके बाद उसी नंबर का सिम जो है एक दुकान से जो है अपने नाम इशू कराया और इस प्रकार ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू और UPI के थ्रू जो है इन्होंने ट्रांजेक्शन करके
लगभग 7,59,000 रुपये इनके अकाउंट से 2/6/21 से और 4/7/21 के बीच में इतना ट्रांजैक्शन कर लिया है। कौशाम्बी में चायल तहसील के नेवादा की ब्लॉक प्रमुख केलपति देवी का शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नेवादा की नवनिर्वाचित महिला ब्लॉक प्रमुख पद व गोपनीयता की शपथ नहीं ले पाई। लड़खड़ाती जवाब में किसी तरह जबरन केलपति देवी ने शपथ ली। ऐसे में अब किस्मत की लॉटरी से चुनी गई अंगूठा टेक ब्लॉक प्रमुख के कंधे पर टिका क्षेत्र का विकास कार्य राम भरोसे है। बोलिए ना बोल पहले अरे बोलिए यार बोलिए